जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। आज आपने शेफ नौरीन के हाथ का कीमा बनाना सीखा है और कीमा आलू मटर। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी होती है ना, घर में जब हमारी अम्मा बनाती थी तो हम बहुत शौक से खाते थे। और ये सब जानेंगे कि उन्होंने इसमें इतनी लज्जत कैसे जो है वो शामिल कर दी और इतने अच्छे अच्छे खाने कैसे बना लेती हैं। तो आइए आपको अपने दूसरे सेगमेंट की एक हसीन और जमील गेस्ट से आज आपका मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है शेफ नौरीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है कहकशां? मैं ठीक ठाक। अच्छी लग रही है बहुत। थैंक यू सो मच। As usual। आप भी बहुत प्यारी लग रही है हमेशा की तरह। आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम हम दोनों एक साथ बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपने आज जबरदस्त रेसिपी बनाई है और इसमें जो लज्जत और खुशबू जो है ना वो तो मैं डेली फील करती हूँ। यहाँ पे बैठी होती हूँ मैं, जो अमेजिंग अरोमा आता है और हमारा जो पूरा सेट महक जाता है। और अभी भी आपको मैं देख सकती हूँ कि आप इतनी मेहनत से और इतने दिल से खाना बनाती हैं कि उसके अंदर लज्जत इतनी भरपूर होती है। ये सब आप कैसे कर लेती हैं? ये दिल की बात होती है कहकशां। तो मैं एक तो आपको पता है मेरा पैशन है। जो पैशन से काम करेगा तो फिर वो खाने भी अच्छे बनेंगे, लज्जत भी खानों में आएगी। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो खाने भी बेकार बनेंगे, लज्जत भी नहीं आएगी। और प्लस आप लोग का इतना प्यार, तो वो प्यार भी मेरे अंदर से वो निकल के खानों में आता है। बिल्कुल। अच्छा, ये मैटर करता है शेफ नौरीन, अगर आपका मूड अच्छा हो या आपका दिल चाह रहा हो तो खाना बनाने में अच्छा लगता है खाना? बिल्कुल। कि कोई अगर आप लोग फ्रेश होते हो ना सुबह सुबह, अच्छा मेरा हमेशा से ये होता है, अगर मैं मॉर्निंग शो नहीं भी करूँ तो मैं सुबह ही खाना पका दूँ। सुबह आप लोग फ्रेश होते हैं, दोपहर में एक तो गर्मी, फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर ये सारी चीजें होती है। तो सुबह का जो होता है ना एनर्जी लेवल, वो आपका बिल्कुल हाई पे होता है। मतलब फ्रेश होते हैं आप लोग, मतलब फ्रेश उठे, फिर आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर आपने खाना चढ़ा दिया। कुछ लोग 3-3 बजे तक खाना चढ़ाते हैं। मैं कहती हूँ सुबह उठ के खाना चढ़ाते हैं, उससे खाने में लज्जत भी आएगी और फ्रेश भी होंगे आप लोग। हाँ, क्योंकि एनर्जी जो है हमारी बूस्ट होती है ना, सुबह सुबह हम बहुत फ्रेश होते हैं। हाँ। और फिर अब इतनी हसीना और इतनी हसीन और जमील आपकी शेफ और वो इतने जबरदस्त खाने बना रही हो तो आपका दिल चाहता है कि यार हम जरूर ट्राई करेंगे। अच्छा, आज तो आपने बना दिया ये आलू मटर कीमा, ये बहुत ही लजीज बना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप जो भी बनाती हैं वो बहुत ही लजीज और उम्दा होता है। कल की रेसिपी कुछ सोची है, क्या बनाएंगी? कहकशां कल की रेसिपी अभी तक तो नहीं सोची, लेकिन मैं कल सोच रही हूँ कोई डिजर्ट बनाऊं, कोई मीठा बनाऊं। हाँ, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए ना मीठा नहीं बना, तो मैं सोच रही हूँ कल डिजर्ट बनाऊं। बाकी देखते हैं क्या होता है, कल कुछ और भी बन सकता है। क्या पता इटालियन बन जाए, बिल्कुल, क्या पता कोई चाइनीज बन जाए। अच्छा, ये आप डिसाइड कैसे करती हैं? क्योंकि शेफ नौरीन ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। घर में जो हमारी अम्मा होती है ना, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा महाज होता है कि आज क्या पकेगा और कल क्या पकेगा। ये आप कैसे डिसाइड करते हैं? कहकशां मेरा तो ये दिमाग में चलती रहती है रेसिपीज। आपको पता है मेरे पास बुक्स इतनी होती है, फिर मेरी अपनी रेसिपी, क्रिएटिविटी अपनी ज्यादातर अपनी रेसिपीज में ज्यादा वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। फिर जब हम लोग सीखने जाते हैं ना कहकशां, तो हम लोग को पूरी एक मतलब हर कुजीन की रेसिपीज हमारे पास 1000 के हिसाब से होती है। तो वो समझे हमारे मेंटल लेवल के हिसाब से हमारे ब्रेन में वो बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड हो जाती है। तो हम जैसे आजकल बोलती है ना, क्या रोज क्या पकाएं, रोज क्या पता है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा सोच रहे भाई, हम देखिए आलू के साथ 10,000 चीजें बना सकते हैं। बिल्कुल। हम मटन के साथ भी 10,000 चीजें, हम 10 सब्जियां, गाजर, आलू, मटन 10 चीजें बना सकते हैं, अपनी खुद वेरिएशंस कर सकते हैं, क्रिएट कर ले अपनी रेसिपी, कोई मसला नहीं। अंडों के साथ आप गाजर और आलू को डाल दें, बिल्कुल, टमाटर का थोड़ा सा पेस्ट बना के, तो वो मतलब डिफरेंट सा बन जाता है। इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। हाँ, और आपको पता है जितनी मैंने आज तक जितनी भी रेसिपीज, यहाँ ज्यादा से ज्यादा मेरी अपनी खुद की क्रिएटिविटी है। बिल्कुल, कि इसके साथ हम ये कर ले, इसके साथ हम टेस्ट सब में अच्छा होता है। ये तो आपने टेस्ट किया हुआ है मेरा बिल्कुल, हम तो हर चीज चखते हैं, खाते हैं और फिर हम लज्जत से 2-4 हो जाते हैं। अच्छा शेफ नौरीन, अगर हम डेली अपना खाने की मतलब एक पूरे वीक की अगर एक पूरी रूटीन बना लें, और जैसे बहुत से घरों में फ्रिज पर जो है वो कोट कर देते हैं कि भाई ये बनेगा पूरे वीक में, तो हमें इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। पूरा एक स्केड्यूल बना ले भाई, संडे को ये, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, तो आप लोगों के लिए इजी भी हो जाएगा, फिर सोचना भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। ये जो हमारा दिमाग खराब हमारी अम्मा करती हैं कि बेटा ये बताओ क्या बनेगा, और बच्चों का क्या जवाब होता है, कुछ भी बना ले, कुछ भी। वो कहती है कुछ भी नाम की कोई डिश आज तक इन्वेंट हुई नहीं है, कुछ भी बना लूंगी तो खाएंगे। अच्छा कहकशां, जो मैंने कल बनाया था ना ब्रेड चिकन पॉकेट्स, वो आप जरूर ट्राई कीजिए। मैंने आपकी वो ब्रेड स्टिक्स ट्राई की है, 2 दफा मैंने नाया को दी है, उसको इतनी मजे की लगी है, और डिप्स भी मैंने वो बनाए थे। कहकशां क्योंकि ये चीजें आजकल माएं परेशान होती है ना, लंच बॉक्सेस में हम क्या दें, तो आप लोग ये आराम से फ्राई करके साथ में ग्रेप्स और बनाना भी डाल दें। एग्जैक्टली, बहुत इजी है और टेस्ट बहुत उसका ऑसम होता है। मतलब आपको लगता है कि पता नहीं आप क्या खा रहे हैं, क्रिस्पी, अंदर से वो चीज भी होता है उसके अंदर, तो बहुत मजे का। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। मैं तो क्या बच्चे क्या बड़े क्या बूढ़े क्या सब शौक से खाएंगे। बिल्कुल। आपके घर में कभी शाम में अचानक से कोई मेहमान आपके घर में आ जाते हैं तो आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि बाहर के समोसे वगैरह, जलेबियां, ये थोड़ी सी ऐसा होता है, पता नहीं कैसा ऑयल उससे हैवी हो जाता है। बिल्कुल। घर की चीज, क्योंकि बाहर का आपको पता है तेल कौन कौन सा यूज हो रहा है, कब का जमा हुआ हुआ, ये तो आपको भी पता है। बिल्कुल। घर की होता है कि तेल भी साफ, आपकी हाइजीन भी, और प्लस आपके खाने भी सब फ्रेश।
अच्छा, हमारी जो फ्रेंच फ्राइज होती है ना शेफ नौरीन, वो बहुत ज्यादा सैगी सैगी हो जाती हैं, हाँ। और अच्छी नहीं बनती, क्रिस्पी नहीं बनती। अच्छा। तो ये फ्रेंच फ्राइज को क्रिस्पी करने के लिए क्या किस चीज से कैसे करें जो सही है? सबसे पहले तो आप ऐसे आलू आपने लिए, उनको छील के ना, उनको आप लोग लंबे लंबे फ्रेंच फ्राइज की तरह से कट होते हैं ना, अच्छा एक साइज के काटिएगा। कोई मोटे काटते हैं तो कोई पतले काटता है, उससे क्या होता है, एक जल्दी गल जाता है तो एक देर से। तो आपने लंबे लंबे काटने एक ही साइज के, ठीक है। उसको आपने ब्लांच करना है आलूओं को, मतलब पानी उबाल ले, 5 से 7 मिनट आपने बस उबलते हुए पानी में आपने आलूओं को डाल दिया, अपने फ्रेंच फ्राइज को। Okay. उसको निकाल के आपने 5 से 7 मिनट के बाद आपने स्ट्रेनर में छान लिया, मतलब छन्नी में, जो बड़ा छन्ना होता है उसने छान के, जब वो पूरा पानी ड्राई हो जाए, फिर वो जो राइस फ्लावर होता है ना, क्या कहते हैं, चावल का आटा, वो आपने एक ट्रे में फैला लिया, आपने फ्राइज को अपने किचन टॉवल पेपर पे, ताकि वो जो एक्सेस पानी है वो उसका उसमें जज्ब हो जाए। उसके बाद आपने हल्का हल्का उसमें राइस फ्लावर और नमक और काली मिर्च मिला दें, और हल्का हल्का छिड़क के उसको थोड़ा सा, उसको ये हम करते हैं ना, वो दाल को यूं करते हैं, इस तरह से तुम मिक्स कर लें, लेकिन ज्यादा नहीं डालना। उसके बाद आपने जिप लॉक बैग्स लेने, उसके अंदर फ्राइज रख दे और फ्रीज कर दे। वाओ, फ्रीज करें, हाँ, जिप लॉक बैग आपने वो जो आपके कंटेनर्स होते हैं उसमें डाल दें, क्योंकि वो चिपकेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने राइस फ्लावर डाला है, काली मिर्च और नमक भी, काली मिर्च नहीं भी, नमक डाल के सिर्फ राइस फ्लावर के साथ, चावल का आटा, ठीक है। उसके साथ आपने जिप लॉक बैग्स में, जब वो बिल्कुल हो जाए तो आपने जिप लॉक बैग कर फ्रीज कर दे, मतलब पैकेट्स बना के या कंटेनर्स में रख के फ्रीज कर दे। 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद आप उसको डीप फ्राई करेंगे, आपके क्रिस्पी भी रहेंगे, मजे के भी रहेंगे। ऊपर से आप लोग चाट मसाला डाल दें या जो भी डाल दें, या केचप में हो, व्हाटएवर, इसलिए क्रिस्पी रहेंगे। जी बिल्कुल, वो तो क्रिस्पी, तो फिर उसकी तो क्रंची क्रिस्पीनेस तो बहुत ज्यादा होगी उसके अंदर, क्योंकि बच्चे जो है ना, वो जो फुसफुसी होती है ना फ्रेंच फ्राइज, वो नहीं, क्योंकि लंच में भी लेके जाते हैं बच्चे कुछ, वो ये क्रिस्पी रहेंगे आपके। हाँ, ये ट्राई जरूर करेंगे। अच्छा, ये जो चावल का आटा होता है इजीली मिल जाता है आराम से, हर दुकान पे आपको चावल का राइस फ्लावर मिल जाएगा। ओके। अच्छा, राइस फ्लावर की एक बाहर जो है ना मिठाई की शॉप पे वो बॉल्स टाइप की गोलियां टाइप मिलती है, उसको क्या कहते हैं, अनरसे की गोलियां, पता नहीं, ऐसे मीठी मीठी होती है, गोल गोल। एग्जैक्टली, वो मैं चाहती हूँ कि आप किसी दिन वो बनाएं। चले किसी दिन बनाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, वो तो ये मनचाही चीज होती है हर किसी की, बारिश के मौसम में अनरसे की गोलियां बहुत अच्छी लगती है। चले सोचते कल बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत यम्मी होती है, और चावल के आटे से मुझे वो याद आई है। अच्छा, उसके अंदर भी आई गेस वो ही, हाँ, बस यही चावल का आटा होता है, चीनी होती है पिसी हुई, उसको पूरा मेवों के साथ, हम थोड़ा सा मेवे भी डाल दें, नहीं डालें तो आपकी मर्जी, उसके साथ पूरी बॉल्स बन के, और फिर उसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। हाँ, वाओ, जबरदस्त। एक ये जो मौसम है, इसमें जलेबियां अच्छी लगती हैं, बिल्कुल, इसमें पकौड़े अच्छे लगते हैं, जो आप बनाती हैं फ्रिटर्स, वो इतने अमेजिंग, आपने एक दफा बनाए थे, वो इतने यमी थे। और ये जो कड़ी आपने जो लास्ट टाइम कड़ी बनाई थी शेफ नौरीन, वो भी बहुत अमेजिंग थी। अच्छा, वो जो पकौड़े होते हैं सबके, कोई नॉर्मली बेसन के बना देता है, आपकी वो जो फ्रिटर्स में सबसे अच्छी बात थी, उसके अंदर प्याज भी थी, थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक, उसके अंदर हरी मिर्चें भी थी, तो वो ऐसा लग रहा था कि और क्या था, अनारदाना से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल, और वो ना हाजिम भी हो गया, मतलब वो हजम हो गया था। Exactly. वरना ये जो बेसन की चीजें होती है ना, ये बादी होती है ना बेसन, लेकिन अनारदाना हो गया या इमली का अगर पल्प भी डाल देंगे, लेकिन अनारदाना से क्या होता है, हाजमा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं खाते खाते यही सोच रही थी कि यार ये क्या आ रहा है, मुझे ऐसा लगा एक दफा तो मेरा दांत टूट गया, फिर मुझे ख्याल आया नहीं ये अनारदाना भी ऐड किया था, वो बहुत मजे, मैंने करी में भी ऐड किया था, क्या कहते हैं, थोड़े से पकौड़ों के बैटर में भी ऐड किया था। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग जो घर में पकौड़े बनाते हैं, मेरी बहनें जो बहुत सी बनाती होंगी, मैं भी कभी कभी बनाती हूँ, हम लोग उसके अंदर बेकिंग पाउडर यूज नहीं करते, करना चाहिए क्या कहते हैं, नहीं, अगर करना है तो सोडा, मीठा सोडा जो होता है वो यूज करें, उससे जो है वो, क्योंकि सोडे से क्या होता है, फूलता है, और बेकिंग पाउडर से क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, वो फूलेगा तो सॉफ्ट भी होगा। तो बेकिंग पाउडर तो आपको राइस करते हैं, हम केक्स के लिए डालते हैं। मैं मेरे हाथ के आज अदिल भाई कहना, हमने तो कभी आपके हाथ के पकौड़े नहीं खाए, किसी दिन आपको मैं लाइव शो में बना के खिलाऊंगी पकौड़े, इंशाल्लाह। एक दिन हम 3-4 किस्म के पकौड़े बनाएंगे, 2 किस्म के आप, 2 किस्म के मैं। एग्जैक्टली, मैं बहुत से सिंपल वाले बनाऊंगी, जो बच्चे बना लेते हैं ना, उस तरह के मैं बना लूंगी, और इंशाल्लाह अच्छे बनाऊंगी। अच्छा, मेरी पड़ोस वगैरह जो रहते हैं ना, वो यही कहते हैं कि आप बहुत कम चीजें बनाती हैं, लेकिन आपके हाथ में जायका है। मैंने कहा हाँ चले, अल्लाह पाक ने रख दिया, वरना मुझे मुझे कोई खाने बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे आप जैसी जो खवातीन होती हैं, ब्लेस्ड होती है, ये आपका टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह पाक की तरफ से, कि अल्लाह पाक ने आपको ये चाह भी बख्शी है कि आप खाना बनाती हैं, वरना आप मुझसे यकीन करें, मेरी तो जान निकलती है किचन में। जैसे माशाल्लाह आप हैं क्वीन,
जी। होस्ट की। हाँ। आप होस्टिंग की क्वीन है, आप माशाल्लाह एक्ट्रेस भी हैं। आप ये चीजें मैं नहीं कर सकती, हाँ। ये आप कर सकती हैं। मैं खाना पका सकती हूँ, मैं शुरू से मेरा पैशन था कि मैं शेफ बनूं, बिल्कुल। मैं डिजाइनर बनूं, मैं डिजाइनर भी बनी, फैशन डिजाइनर माशाल्लाह। मैंने वो चीजें भी, वो सारे कोर्सेज भी गए, फिर मैं खाने की तरफ है, मैंने ये भी किया। तो पैशन से होता है ना, आपको इन चीजों का पैशन, हमें इन चीजों का पैशन। हाँ, मैं exactly। आपकी चीजें नहीं कर सकती, आप मेरी चीजें कर सकती है, लेकिन मेरी तरह नहीं कर सकती। एग्जैक्टली ये सारी चीजें होती ये है ना। हुनर जो है अल्लाह पाक ने सबको जो ना वो देख देख के बख्शे हैं, जिसको जो देना है वो उसको दिया है। Exactly। और कमाल दिया है। जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि हर चीज जो है नोबडी इज परफेक्ट, हाँ। हर किसी के अंदर कोई ना कोई खामी होती है, और वो जो खामी होती है ना वो हमें पता होती है कि हाँ। हमारे अंदर ये है, बिल्कुल। और वो इसलिए दी गई है कि हम कभी गुरूर ना करें। हाँ, और बहुत से लोग लेकिन होते हैं जो अपने आप को समझते हैं कि भाई हम मिस्टर अकड़ने लगते हैं, परफेक्ट। गुरूर, I don't know why। अच्छा, मैं कभी नहीं अकड़ती, क्या कहते ना, हमें कभी गरूर है। हम लोगों में है ही नहीं। हम मेकअप रूम में बैठ के ये बात कर रहे होते हैं कि शेफ नौरीन आपके अंदर और मेरे अंदर कब आएगा वो गुरूर, कब आएगा? जब हम लोगों से अल्लाह ना लाए गरूर। अल्लाह ना लाए, बिल्कुल। जब हम लोगों से बात करेंगे, कोई हमें सलाम करेगा, हम कहेंगे वालेकुम सलाम। कुछ लोग तो सलाम का जवाब ही नहीं देते। ये बात क्यों नहीं है? लेकिन क्या कहते वही वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हमारा काम है सलाम करना, हम अल्लाह के लिए सलाम करते हैं। बेशक। उनकी मर्जी, वो जवाब दे ना दे, अल्लाह को तो सलाम चला गया ना हमारा। बिल्कुल बस। बिल्कुल। और हम तो उनके पर सलामती करते हैं ना, और क्योंकि क्या? सलाम का मतलब तो ये है कि आप पर सलामती हो। अब वो वालेकुम सलाम करके हम पे सलामती नहीं देते तो वो चलो उनका और क्या मसला कहते है। सलाम करने का भी ध्यान रखते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तो हम नहीं बोलते, लेकिन अस्सलामु अलैकुम बोलते हैं। हाँ। हमसे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम अच्छा, इसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाते हैं। अल्लाह माफ करे, कहते हैं कि लानत है, सलामती के बजाय लानत हो आप पे। बिल्कुल। मतलब ये सब, तो ये चीजों का भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है यार। बिल्कुल। जैसे मेरी अम्मा हमेशा एक बात कहती है, अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलते, अस्सलामु अलैकुम। हाँ ये क्योंकि वो चेंज, मीनिंग चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और तो ये चीजें हमें बड़े बूढ़े ही हमारे घर के हाँ सिखा रहे होते एग्जैक्टली। हैं। तो अम्मी ने मेरा ये सही करवाया है, मैं अस्सलाम वालेकुम हर जगह अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आपका तो एक्सेंट, आप अंग्रेज शेफ है। अब आपको तो इसमें कोई वो नहीं है ना भाई, इसमें तो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप अंग्रेज शेफ हैं। आपको लोग जो है वो रशियन समझते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आपकी शेफ जो है वो रशिया से आई है। अब मैं अजीब सी जाती हूँ कभी कभी, किसी किसी को तो मैं कह देती हूँ जी हाँ वो रशियन है। अब क्या बोलूँ, क्योंकि माशाल्लाह आप लगती है ना। अच्छा, मैंने खुद देखा, जब हमारी यहाँ से छुट्टी होती है, हम टाटा बाय बाय करके जा रहे होते हैं, तो हमारी बिल्डिंग से जब हम निकलते हैं तो कुछ लोग तो आपको ऐसे देखते हैं कोई सच में कोई अंग्रेज आ गया, कोई फॉरेनर आ गई। और मर्द हजरात ज्यादातर चौंकते हैं उस वक्त, मर्द हजरात ही जा रहे होते हैं। तो वो मैंने खुद अपनी आंखों से ये चीज आई विटनेस की है कि लोग जो है वो थोड़ी देर रुक जाते हैं कि ये कोई फॉरेनर आई हुई है। फिर माशाल्लाह, क्योंकि भाई देखिए अल्लाह पाक इज अ क्रिएटर, बेस्ट क्रिएटर, उन्होंने आपको ऐसा क्रिएट किया है तो आप अंग्रेज ही हैं। ये कोई मुस्लिम अंग्रेज है, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह लगती हैं आप, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने आपको वो रशिया वाला किस्सा सुनाया था, तो है भाई है, ये रशिया से ही आई है, मैं कहना चाहूंगी। और है मुझसे भी, अच्छा मुझसे मेरे जो दूसरे अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, वहां पर मुझसे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि शेफ नौरीन जो खाना बनाती है वो देखने में तो बहुत प्यारा होता है, बड़ा जबरदस्त होता है, प्रेजेंटेशन भी कमाल होती है, खाने में कैसा होता है? तो मैं उनको रिप्लाई यही करती हूँ कि भाई खाने में भी बहुत उम्दा होता है। तो फिर वो आगे से कि अच्छा फिर आप कब खिला रही हैं? फिर मैंने कहा चलो भाई अब टाटा बाय बाय का टाइम आ गया, उससे ज्यादा बात नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों को ये होता है कि यार देखने में तो बहुत, और दूसरे शेफ्स भी जो होते हैं डिफरेंट चैनल्स के, मैं देखती बहुत जगह होता है ना देखने में, चले चैनल्स को भी छोड़ें, जैसे हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, देखने में इतने हसीन लगते हैं, जब आप खाते हो चखते हो तो बिल्कुल टेस्टलेस होता है। बिल्कुल। मैं कहती हूँ आई कैचिंग भी हो, लेकिन सबसे पहले तो आपको पता है आंखें ही देखती हैं, फिर आप टेस्ट करते हो तो टेस्ट में भी अच्छा हो ना। आई कैचिंग तो हर कोई बना ले, ऐसा तो टेस्ट भी है। बिल्कुल। टेस्ट से मुझे याद आया, मुझे चटनियाँ जो है शेफ नौरीन, एक अच्छी सी चटनियों वाला कोई एक दिन प्रोग्राम रखे जिसमें तमाम चटनियाँ हो, जिसमें जो है वो एक होती है टमाटर प्याज की चटनी भी होती है, वो जो मंदी के साथ हम एक चटनी बनाते हैं रेड वाली, वो बनाऊंगी। चला एक दिन 3-4 चटनियां बनाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। और एक दिन 3-4 सैलेड्स भी बनाएंगे। हाँ सैलेड्स बनाते हैं। अब तो सर्दी आ रही है, क्या तो उसके तो खाने ही डिफरेंट होंगे। सर्दियों से हमने स्टार्ट लिया था, फिर दोबारा सर्दियां आ गई। टाइम जो है वैसे पता नहीं चला, टाइम भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है। और मेरा तो दिमाग ऐसा हो गया, पता नहीं क्या, मैं सितंबर के बाद डायरेक्ट नवंबर पे छलांग लगा रही हूँ, पता नहीं क्या। मैं जब भी किसी से बात करती हूँ अब तो नवंबर आने वाला है, वो बोलते हैं भाई अक्टूबर भी है, अक्टूबर है अभी, और अक्टूबर बस बहुत गर्मी वाला होगा, क्या बस अल्लाह रहम करे, वो भी बर्दाश्त कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि गर्मी आज आप देखें कितनी गर्मी, बहुत गर्मी थी।
इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है। कल का मौसम, कल आप मुझे बताया, जैसे मैंने जिक्र करा और अपने नाज़रीन के साथ शेयर की बात कि हम लोग जब गए थे घर तो कितनी ज्यादा गर्मी थी, तपती हुई लू लग रहा था, चल रही है और लिटरली। जब हम घर पहुंचे उसके थोड़ी देर बाद ही बारिश। हाँ एग्जैक्टली, हम रास्ते में मैं जा रही थी कल, तो मैंने, मेरा ड्राइवर है दानिश, मैंने उसको बोला दानिश इतनी गर्मी, एसी चल रहा है तो एसी भी ठंडा नहीं कर रहा। बिल्कुल। मैंने कहा इसको बंद करो, गुस्सा आ गया था मुझे। मैंने कहा शीशे को, तो शीशे खोल के गर्म हवा, बिल्कुल गाड़ी में एसी ठंडा नहीं कर रहा, बाहर इतनी गर्म हवा। हम घर पहुंचे आधा 1 घंटे के बाद, बस अमार को, मेरा बेटा है स्कूल, उसको ये लेने गया, उसका पूरा अंधेरा। मैंने कहा क्या हो गया अचानक, और ठंडी हवा, क्या कहते लिटरली एसी से भी ठंडी हवा, बिल्कुल, और ऐसे ही लग हसीन रहा था। मौसम बहुत चेंज हुआ, और वो देखिए क्या आधा मजा। घंटा या पौना घंटा अल्लाह पाक ने बरसाया है। Exactly। लेकिन वो ऐसा बरसाया है कि फिर से पानी जमा हो गया हाँ, था। जगह मुझे जगह। तो ये डर था कि अल्लाह ना करे अगर ज्यादा पानी हो हाँ। गया तो फिर हम कैसे हम पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे, सही बात और है। आपके साइड और हमारी जगह पे तो अल्लाह ही आपके वहाँ की तो पूरी फुटेज लेक मैंने बन देखी। जाता है चारों तरफ। लेकिन अभी वहाँ पे भी सिस्टम, उन्होंने ड्रेनिंग सिस्टम कर दिया ठीक है। है, तो आप टेंशन नहीं है, अगर बारिशें होती भी हैं तो वो पानी अब अंदर चला जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे कराची में होना चाहिए। हाँ, वैसे कसम ऐसे से ही। यार। क्योंकि अब बारिशें कह रहे हैं इतनी ही हुआ करेंगी, इससे ज्यादा भी हुआ करेंगी। मौसम चेंज हो रहा है ना। बिल्कुल, मौसम चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज आप हो रहा देखिए दुनिया का कैसे चेंज हो गया। बिल्कुल। स्विट्जरलैंड में कितनी सर्दियां, फ्रांस में हर जगह, लेकिन अब हर जगह गर्मी, हर जगह उन्होंने टैप्स लगा दिए। पागल हो गए सारे अंग्रेज, जाहिर पानी सी बात पानी है। पानी, उनको हर वक्त यही चाहिए। वरना तो कभी कभी साल में 1 दफा गर्मी, तो वो लोग सन बात लेने जा रहे हैं उधर उधर उधर, कि अपना आराम से हम लोग सी पे बैठेंगे बीच पे। अब तो कोई जा ही नहीं रहा है, इतनी गर्मी है। गर्मी बहुत ज्यादा है, और हम लोगों को तो चले आदत है। हाँ, उन लोगों लेकिन को उन आदत लोगों को नहीं है नहीं है ना। हम लोग तो लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म, हम वो कौम है माशाल्लाह पाकिस्तानी, कि हम तो कैसे भी हालात हो, कुछ भी हो, कसम से। हम लोग गुजारा कर लेते हैं। हम लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं, हम लोग वाकई, मुस्कुराते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। क्या हमें अल्लाह पाक ने वो कुव्वत बख्शी है, बिल्कुल। हमारे अंदर कुव्वत मुदाफियत की भी। देखे ना, जैसे इटली में सबसे ज्यादा जब ये आया था कोविड, तो लोग हाँ। कितने ज्यादा बीमार हुए थे, बहुत। क्योंकि वो लोग जो है बहुत अच्छा खाना खाते थे, और उनकी कुव्वत मुदाफियत कमजोर थी, उनको बहुत ज्यादा लगा, हाँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कोविड हुआ, लगा, वहाँ पे बिल्कुल। ज्यादा अमवात भी हुई। लेकिन हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब जो है वो सेफ रहे। किसी किसी को वाकई। हुआ हाँ, कोविड, हुआ। लेकिन अमवात बाहर के मुनासबत से यहाँ पर कम, बहुत कम थी, बहुत कम थी, बहुत बिल्कुल। कम देखी गई थी। लेकिन अब फिर से कोविड और डेंगी अब तो बहुत डेंगू ज्यादा बहुत आ रहा है, क्या कहते हैं, 1 सेकंड में बंदा कहाँ से कहाँ चला जाता है। बिल्कुल, डेंगी मच्छर में, इतने से मच्छर में जो है वो इतनी तबाही मचाई हुई ये क्या है। कहते हैं, वही वाली बात है, जिसकी जिस तरह मौत अल्लाह ने लिख दी ना, Exactly। चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो आग हो, चाहे वो समंदर हो, आनी वैसे ही है। बिल्कुल। हम तो ये तो बहाने हो जाते कि हाँ वो देखो उसको उसने कर लिया, देखिए उनकी मौत इस तरह आनी थी, उनको डेंगू मच्छर ने काटा, वो चले गए। बिल्कुल, मौत लिखी जिस तरह है उसी तरह आएगी ना। हम अपनी तरफ से तो नहीं, मौत तो भरा के वो कैसे भी आ सकती है, बेशक। भले वो डेंगू हो, भले वो एक्सीडेंट हो, भले वो कुछ हो, घर में बैठे बैठे आप सोफे बैठे बैठे आप खत्म हो जाओ, बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है ऑन ना। ऑफ का बटन तो परवरदिगार के हाथ Exactly। में है ना, वो ऑन है तो आप ऑन है, हाँ। अगर ऑफ हो गए तो ऑफ। हम रात को सोते हैं, हम लोग जब सो जाते हैं तो हमारी रूहें अल्लाह के पास चली जाती बेशक। है। उनकी मर्जी वो किस बंदे के अंदर भेजे या ना भेजे। बिल्कुल ऐसे सोते ही। सोते लोग मर जाते हैं, तो वो हाँ। सबकी मौत लिखी हुई है, तो अल्लाह को पता है किसको किस तरह जाना है। बस ये क्या एहतियात करें अपने अपने Exactly, घरों में। हाँ। कॉइल्स वगैरह आप लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको जो है इस्तेमाल करें, कॉइल्स का इस्तेमाल करें अपनी गैलरीज में, एंट्रेंस में कॉइल बहुत ज्यादा यूज करें, क्योंकि आजकल के जो हालात है, आप लोग एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। आपका अगर अल्लाह ना करे ये मर्ज ऐसा है कि इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है मजीद, और वो इतने महंगी महंगी उसकी ड्रिप्स है, उसकी बॉटल्स इतनी महंगी है। मैंने सुना था जब एक दफा मेरे भाई को हुआ था, तो जब तो खैर फिर भी सस्ताई वाला दौर था, अब लेकिन सस्ती अब थी तो और चीजें। महंगी होगी, जब अब प्लेटलेट्स तो- आपकी कम हो जाती है तो उससे तो यही है, तो आपको तो कहते हैं ना वो बिल मार देता है। बिल्कुल, हॉस्पिटल का जो बंदा बेचारा पड़ा होता है बेड पे, घर वालों को ये होता है कि ये भी ठीक हो जाए, लेकिन बाद में ये टेंशन होती है कि जो बिल का बॉम्ब फटेगा वाह, वो वो कितना होगा। उससे तो लोगों को हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, कोविड की भी जब मैं बात करूं तो लोगों ने 17 लाख रुपए की जी, जी, कोविड में बिल बिल्कुल। भरे हैं हॉस्पिटल्स में। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? बेटा मैं औरंगी टाउन से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम इकबाल है, और मेरे को आप, मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, अल्लाह आप लोगों को खुश सलामत रखे, मेरा परवरदिगार अल्लाह ताला हर बला से बचाए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मेरा बात दिल से साथ। और मैं बेटा एक मशवरा देना चाहता हूँ, जी जी। जब भी कोई खुशी का टाइम आए, जब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जब भी कोई मुसीबत का टाइम आए, जब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बिल्कुल। और उसके हाजूर में सजदा रेज हो जाना चाहिए इंसान। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने इतनी खूबसूरत खूबसूरत दुआएं दी हमें। आप भी हमेशा खुश रहिए, आबाद रहे, अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में बरकत अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज।
हमारे भाई थे, अंकल थे, मुझे नहीं समझ आई आवाज उनका नाम क्या था, लेकिन उन्होंने दुआएं दी हैं हमें बहुत सारी कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, और एक मशवरा भी दिया है कि जिंदगी में कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे होते हैं, तो उसमें अच्छे दिनों में भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और बुरे दिनों में भी शुक्र अदा किया करें। अच्छा, ये मोटिवेशनल जो बातें होती है ना, ये बातें सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन इससे जो बात है इंसान की बातें ही इंसान को मरहम पेश करती हैं। बिल्कुल। एक दूसरे के दुख में अगर आपका कोई दुख सुनने वाला ना हो तो इंसान पागल ना हो जाए। बिल्कुल। आजकल तो कहकशा मैंने देखा है, लोग दुख में तो कोई भी नहीं, सब सुख में ही होते हैं। बिल्कुल। दुख में कौन है? कोई भी नहीं है। लकी होते हैं वो लोग जिनके कसम दोस्त से। अहबाब उनकी बात सुनते हैं, कोई सुनने के लिए होता है, आप अपनी प्रॉब्लम्स उनको बता सकते हैं, जो हमेशा होते हैं कि यार एक कॉल पे तुम कॉल करो, हाँ हम सुनेंगे, भले वो आपसे मुलाकात के जरिए ना सुने, कॉल पे ही सुन ले, कॉल पे ही सुन ले, उससे ही बहुत आसानी हो जाती है। बहुत, बिल्कुल। बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में दोस्ती की अहमियत होती है, और दोस्त हमेशा अच्छे बनाया करें, अच्छे, क्योंकि जो आपकी सोहबत होती है ना उसी से आप पहचाने जाते हैं, जो आपके सराउंडिंग में लोग होते हैं उसी से आप पहचाने दोस्तों जाते से हैं। आप लोग पहचाने जाते हैं, वही वाली बिल्कुल ऐसे ही है। आपके दोस्त जैसे होंगे लोग यही सोचेंगे यार ये तो ऐसे लोगों में बैठता उठता है, ऐसे लोगों में इसकी दोस्तें ऐसी हैं, तो हमेशा ऐसे लोगों में बैठे जो कि आपके लिए बाइस फख्र हो, ना कि आपके लिए परेशानी का बाइस बने। आपकी फैमिली में, अच्छा जब मैं छोटी थी ना तो मैं बहुत ज्यादा, मेरी दोस्त है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहुत दोस्त है, मतलब मैं ये मेरे लिए चुनना मुश्किल हो जाता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है, और मेरी दोस्तों में हमेशा जंग होती है कि यार मैं कहकशा की बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं कहकशा, मुझे नहीं पता कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है। अच्छा। लेकिन अब बचपन में जब मैं जाती थी ना बाहर खेलने, क्योंकि जब तो बहुत बाहर खेलते थे, कोई ऐसा मसला नहीं था, हमारे बच्चों के ये जमाना आ गया कि वो घरों में कैद हो गए और हमें डर लगता है किडनैपिंग ना हो जाए, ये ना हो जाए। अच्छा, मेरी अम्मा जो है ना, हमेशा मैं जब बाहर जाती थी, मेरी अम्मा हमेशा जो है ना वो घड़ी देखती रहती थी, इतनी देर हो गई ये नहीं आई, इतनी देर हो गई ये नहीं आई, और मेरी दोस्तों के घर पहुंच जाया करती थी, क्योंकि मोबाइल नहीं थे, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। अब ना मैं खेल रही हूँ गुड़िया से, मेरी एक दोस्त आके बताया यार तुम्हारी अम्मी आ गई, ओहो मुझे इतनी टेंशन होती थी कि आज तो घर जाके जो मेरी कुट लगेगी कि मगरिब हो गई और मगरिब पे टाइम तुम घर से पहले होता था ना, अम्मा टाइम से इसी टाइम पे जा तो इस टाइम पे घर आ जाना, वरना फोन पे वो जो पीटी सेल होते थे, अब तो खैर पीटी सेल अभी भी है, लेकिन उस वक्त जरा ज्यादा रुझान था, वो हम यूज करते थे, मोबाइल फोन से नहीं। बिल्कुल। तो वो हर आधे घंटे कब आओगी, मैं ड्राइवर भेज रही हूँ, मैं अब आ जाऊँ, अब आ जाऊँ। अच्छा, मेरा तो ये था कि मैं ना हमेशा अपनी दोस्तों के, जैसे एक दोस्त के साथ दूसरी दोस्त के घर, दो दोस्त से मिलके, तीन दोस्त से मिलके फला के घर, तो मेरी अम्मी के वहाँ एक का नंबर है, अब एक ने बताया कि आंटी वो तो वहां चली गई, फिर मेरी अम्मी वहां से वहां पूरा रोटेट करके वो मेन एंड जगह पे पहुंच जाती थी, और मैं हैरान में बोलती थी आप इंसान है, आप कौन है, क्या आप गेट पे खड़ी हैं, अब आया ओढ़ के खड़ी हैं, चलो घर चलो, तुम्हें बताती हूँ मैं चल के। कैसे कहते हैं ना, ये जो ये माँ बाप वाला रिश्ता है ना, ये अनमोल है, अनमोल है। Exactly. इसका तो कोई वही नहीं कहते, रद्दो बदल ही नहीं है। माँ बाप, माँ और बाप जो परेशान होते हैं ना बच्चों के लिए, आई थिंक औलाद भी इतनी परेशान नहीं होगी अपने माँ बाप के लिए। अच्छा, जब हम बने हैं, पेरेंट्स बने हैं, बीइंग अ मदर, अब मुझे ये होता है कि हाँ यार, मेरी अम्मी अगर डरती थी या परेशान होती थी तो वो किन वजूहात की वजह से परेशान होती थी, और मुझे वो चीज जब तो बुरी लगती थी कि यार आपने क्या। अच्छा, मेरे अब्बा ने कभी भी मुझको रोक टोक नहीं लगाई, उन्होंने ये कहा कि हाँ तुम्हें जो करना है करो बेटा, बस ख्याल रखना कि बस तुम कभी हमारे लिए ना बाइस से बेइज्जती ना बनना। मेरे डैड का भी यही था, अम्मी था बस पीछे पीछे, लेकिन डैडी का ये था कि नहीं बस जो करना है करने दो। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया क्योंकि मैं इकलौती थी, तो मेरे साथ बड़े ये होते थे कि मेरी पूरी फैमिली, मेरे दादा दादी सब ये बोलते थे कि ये बहुत ज्यादा जो है बाहर घूमती है, इसको रोको। लेकिन मसला यही था कि मैं रुकी नहीं, और रुकते आज मैं यहाँ पहुंच गई। अगर आप रुकी होती तो आप यहाँ नहीं होती। एग्जैक्टली। वो जो देखिए, आपको बचपन में कोई ना कोई ऐसी चीज, आपको कॉन्फिडेंस दिया जाता है ना माँ बाप की तरफ से, तो आप अपने पंख फैलाते हैं अपने जो। मैं तो कहती हूँ आजकल ज्यादा होने लगा, तो ये चीजें भी होने लगी, लेकिन मैं कहती हूँ लिमिट्स में रहे। आजकल हर चीज आउट बहुत हो गई है, हमने भी तो सीखा, हमने भी तो किया, हम तो लिमिट्स में रहकर चीज करते थे ना, माँ बाप की भी सुनते थे, वो हमारी भी सुनते थे। आजकल माँ बाप की कोई नहीं सुनता, बस अपनी लोग अपनी मनमानियां ज्यादा करते हैं। अच्छा, बच्चों को हर चीज प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स आजकल के। मैं ये देख रही होती हूँ कि मेरी बच्ची अगर 200 रुपए स्कूल लेके जा रही है, तो मैं यही सोचती हूँ कि यार हम तो 10 रुपए लेके जाया करते थे, चले 20 रुपए ले जाते थे। कभी कभी कोई ऐसा हुआ 50 रुपीज ले गए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि यार उस वक्त बर्गर और बॉटल भी आ जाती थी। तो क्या है, 200 रुपए भी यही आ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप ये सोचें, बच्चों को आजकल की हर आसाइश में जो है वो मयसर है, फिर भी हमारे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं हमें जो है वो परेशान कर देते हैं, बात नहीं सुनते। मैं हमेशा यही बात ये सोच रही होती हूँ, अपनी बेटी को बताती हूँ कि बेटा देखो, हमारे पास ये चीजें मयसर नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने जो है उस वक्त उस तरह गुजारा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स ने हमें सब चीजें सिखाई, समझाई। उसको जब समझा रही हूँ तो वो यही सुन रही होती है, जी जी मम्मा,
जी मम्मा। अब वो बच्चे हैं ना, बच्चे वो जाते हैं कि यार क्या करें, क्योंकि उनके पास बाहर जाने का कोई मौका तो है नहीं। वो एग्जैक्टली वो बेचारे गैजेट्स में कैद होके रह गए। वाकई गैजेट्स भी यार, बिल्कुल यूट्यूब की वीडियोस में ये शॉर्ट्स देख रही है, उनकी तो बच्चों की जो वीडियोस होती है वो देख रही है, कोई कार्टून देख रही है, उस पर देख के इतना अफसोस होता है कि यार ये टाइम ऐसा हुआ करता था कि हम पार्क में साइकिलिंग करते थे। आउटडोर सारी जो एक्टिविटीज है ना खत्म हो गई, सब इंडोर की तरफ आ गए, इंडोर की तरफ आ गए, और रही सही कसर जो है वो कोविड भैया ने पूरी कर दी। अच्छा ब्रेक आ गई। अच्छा ब्रेक आ जी गई। नाज़रीन, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया, तो कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं शेफ की जानिब, और शेफ से जो है वो मजे मजे के गप्पों वाली बातें हो रही हैं। आज हम दोनों सहेलियां मिलकर जो है वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। वैसे तो हम लोग बातें कर रहे होते हैं, मेकअप रूम में भी मुलाकात होती है, लेकिन ऐसे बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे एज अ गेस्ट शेफ नौरीन जब आती हैं तो मेरे लिए बड़ी एक खुशो खुर्रम वाली बात होती है। मैं जब आपसे बातें करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शो नहीं कर रही, मैं ऐसे बैठ के अपने घर में जो है ना वो लाउंज में बैठ के बातें कर रही हूँ शेफ नौरीन से कि हाँ शेफ नौरीन, और बताइए क्या चल रहा है। तो आप बताइए, अब आप लाइफ में क्या क्या चल रहा है, अब आगे के 5 सालों में अगर मैं पूछूं कि आपके क्या प्लान्स हैं, क्या क्या करेंगी, कोई रेस्टोरेंट खोलने का कभी सोचा? बिल्कुल, इंशाल्लाह। वेरी गुड। अच्छा, ये बातें ऐसी होती है कि मैं जो है वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, वो वाली कहानी है। ऐसा तो मैं भी चिड़िया आपने मेरे पर बिल्कुल कहके अगले 5 सालों में इंशाल्लाह, उससे पहले मेरा रेस्टोरेंट खोलने का इरादा है। इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त। उस पे खोले, छोटा सा खोलूंगी लेकिन बहुत अच्छा खोलूंगी। और ये तो मेरा एक है, ये तो मेरा ड्रीम है, क्योंकि मेरे डैड का भी ड्रीम था कि एक रेस्टोरेंट खोलेगी, क्योंकि उनको पता था कि मैं शुरू से शेफ का, मुझे खाना पकाने का बड़ा शौक था। तो ये कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये आपको खुशखबरी भी सुनाएंगे हम। ओपनिंग करने तो आप ही आएंगी इंशाल्लाह, हम बिल्कुल दुआ गो हैं। और ये देखिए, ये बातें पता नहीं, शायद मेरा सिक्स सेंस बहुत ज्यादा तेज है। आपको बहुत हाँ, जैसे वो एक नौरीन आई थी मेरे पास, अच्छा, वो जो एस्थेटिक क्लिनिक की वो डर्मेटोलॉजिस्ट थी, स्किन स्पेशलिस्ट, उनसे मैंने ऐसे बोला कि अपने प्रोडक्ट आपने कभी सोचा लॉन्च करने? वो कहती हैं जी मैं सोच रही हूँ, मेरे सोप्स आने वाले। और मैं हैरान, मैंने कहा यार मैंने ऐसे बोल दिया, ऐसे मैंने आपसे पूछा। हालांकि हमारी कभी इस बारे में, ये पिछले 8-9 महीने में या 10 महीने में कभी बात नहीं एग्जैक्टली रेस्टोरेंट को लेके। लेकिन भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, और मैं दुआ गो हूँ कि आपका जो ख्वाब है इसे सच हो जाए, और बहुत अनकरीब सच हो जाए, और फिर हम भी जो है वो शेफ के रेस्टोरेंट जाएं और हम बोले कि भाई हम शेफ की दोस्तें हैं, हम दोस्त हैं, जरा हमें अच्छा खाना सर्व करके दें जो आपके रेस्टोरेंट में वर्कर। बिल्कुल, ये अच्छी बात होती है जब आपके दोस्त है, बाप आपका कोई नया काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप जो है एक तो दुआ दें, क्योंकि और सच्चे दिल से दें, सच्चे दिल से। बिल्कुल, क्योंकि दुआओं दिखावे वाली दुआएं नहीं चाहिए। और खुश हो बिल्कुल, ये नहीं कि यार हाँ वो फला बंदा हमसे आगे निकल गया, ये हो गया। भाई जो आपके नसीब का है, जो आपको नहीं अल्लाह पाक ने लिखा है, वो आपको मिलकर जरूर रहेगा। ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे दिन होता है, जैसे रात के बाद दिन होता है, उसके बाद फिर आपको पता होता है ना कि हाँ यार रात हुई थी, फिर अल्लाह पाक ने दिन भी कर दिया। इस तरह हर किसी के दिन बदलते हैं, कभी के दिन बड़े, कभी मैं कहती हूँ जितना आपकी किस्मत में लिख देना आपको उतना ही मिलेगा। वो आपकी मर्जी, आप लोग हलाल तरीके से लें या हराम, बिल्कुल मिलना आपको उतना ही है जितना आपके नसीब में लिख दिया है। बिल्कुल, ये बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात की आपने, क्योंकि आजकल लोगों को हलाल और हराम की तमीज ही बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि क्या चीज हलाल है और क्या चीज हराम है। और हराम लुकमा अगर अपने बच्चों को खिलाते हैं ना आप, तो आपको नहीं पता होता कि उनके लिए आगे जाके कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। सच झूठ का लोगों को फर्क पता नहीं है। अब आजकल लोग जो है वो झूठ बोल देते हैं, बात पे झूठ कह देते हैं, बात पे झूठ पे, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं भाई। वही तो मैं आपसे बिल्कुल, और आप ये ना करें, मतलब अगर आप ऐसी हरकतें करते हैं ना तो फिर आपको पता ही नहीं होता, अपना ईमान खराब कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो पैसों के लिए भी बहुत झूठ बोलते हैं, फिर अल्लाह ना करे फिर औलादों पे आता है। बिल्कुल, उससे ये ले लिया, ये हो गया, वो हो गया, देखिए फिर औलादों पे, आपके औलादे सफर करती हैं और कुछ भी नहीं होता, उनका क्या जाएगा, औलादों पे औलादे सफर करेंगी। और गलत बयानी बहुत ज्यादा है, एक चुगलियां बहुत ज्यादा है। सच बोलने में थोड़ा टाइम लगता है, काम होने में। सच, अगर आप सच का साथ दें तो थोड़ा टाइम लगेगा, झूठ के साथ तो आपका फौरन हो जाएगा, तो दैट इज हराम ना। बिल्कुल सब हराम ही है ना। ये सोचने की और समझने की जरूरत है। अल्लाह पाक सबको जो है इतनी अकल बख्शे कि हम लोगों को ये सेंस आ जाए, जो कि हमारी दुनिया में से, हमारे माशरे में से हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग अजीब व गरीब कश्मकश का शिकार है, पैसे की दौड़ में अजीब सी, मतलब मैं बोलती हूँ भले आप कम खा लें, लेकिन आप जो है ऐसा निवाला खुद खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं जिसमें तस्कीन हो। दूसरे की काट में लगे हुए, वो नहीं आगे बढ़े, हम आगे बढ़ जाएं, ये मतलब पता नहीं, आई डोंट नो क्या ये। और एक दूसरे के बारे में गलत बातें भी बता देते हैं, झूठ।
और वो फालतू। बंदे को पता ही नहीं होता हाँ। कि यार अच्छा ये मैंने बोला है। अच्छा, कब बोला, कैसे बोला, किस बिल्कुल तरह? ऐसा ही है। इसी के साथ साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, जो कि सेक्रेटरी जनरल है पीआईएम। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है कराची में, इस बारे में क्या कहेंगे? लोग जो है परेशान है, खौफो हिरास है, और अब फिर कल बारिश हो गई, उसके बाद फिर पानी खड़ा है और बीमारियां जो है वो कराची को घेरे में ले लिया है। इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची वाले तो परेशानी रहते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन अब कराची वाले बहुत बहादुर हो गए हैं। उनको बिल्कुल। लिफ्ट नहीं कराते हैं, कहते हैं ठीक है जो चल रहा है चलने दे। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि चूंकि ये बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है, कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। बिल्कुल। और चूंकि ये एक वायरस है और वायरसेस जो है बाज दफा बहुत खतरनाक हो जाते हैं और जानलेवा साबित होते हैं। तो करना ये चाहिए कि चूंकि ये एक मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है डेंगू, तो सिंपल तरीका ये है कि मच्छर के काटने से बचा जाए। बिल्कुल। और मच्छर की अफजाइश को रोका जाए, उसकी पैदावार को रोका जाए, और उसकी जो पैदावार है खासकर डेंगू की, वो जो मच्छर है डेंगू वाला जिसको एडीज इजिप्टाई कहते हैं, वो साफ पानी में साफ सुथरा मच्छर है, सफाई पसंद है। तो साफ सुथरा पानी में जो कि 3-4 दिन तक खड़ा रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है, तो उसमें वो अपनी अफजाइश करते हैं। अब ये जो पानी खड़ा रहता है, आपने सही कहा कि जब भी बारिश होती है तो हमारे कराची के अंदर जगह जगह पे पानी खड़ा हो जाता है, और बहुत सी जगहों पे ऐसी जगह पे खड़ा होता है जहाँ पे कि उसकी मूवमेंट नहीं होती है, स्टैग्नेंट वाटर होता है, उसमें कुछ कोई हलचल नहीं होती है, तो उसमें मच्छरों की अफजाइश होती है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे घरों में भी बहुत सी जगहें हैं, जैसे एसी का पानी कहीं गिर रहा है तो उसको हम ख्याल नहीं करते हैं, तो वहां पर भी मैं कहता हूँ कि जो मनी प्लांट है वो छोटी सी बोतल के अंदर भी वो मच्छर की अफजाइश हो जाती है, उसमें चला जाता है वो। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी है उसको रोकना चाहिए, मच्छर की अफजाइश को रोकना चाहिए। और एक बहुत मैं हमेशा बताता हूँ बहुत आसान सा तरीका, कि गली में या आगे पीछे कहीं पे पानी बहुत सारा पड़ा हुआ हो और उसको हटाने की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रही है, तो आप उसके अंदर गली के अंदर कोई भी शख्स मिट्टी का तेल थोड़े सा खरीद कर उसके अंदर स्प्रे कर दे, तो फिर वो मच्छर उसमें अफजाइश नहीं होगी मच्छर की। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मच्छर से बचाव के लिए तरीके अपनाए जाएं। वरना इस वक्त जो खासकर कराची में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त डेंगू बहुत ज्यादा फैल गया है, बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को, और लोग इंतकाल भी कर रहे हैं। तो कराची में इस वक्त इसकी जो है तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि मलेरिया भी हो रहा है और डेंगू भी हो रहा है, क्योंकि मच्छरों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये फीवर का मुझे बताइएगा, लोग जो हैं घरों में बैठे रहते हैं, इलाज नहीं कराते, फीवर कितना होना चाहिए तो उसमें उनको लगना चाहिए कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, आप डेंगू का टेस्ट करा लें? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, और बड़ा अच्छा किया कि आपने पूछा। अगर किसी को बुखार है और फिर वो खुद से उतर भी जाता है, तो पैरासीटामोल की बहुत सारी गोलियां मिलती हैं, बहुत सारे कंपनी बनाती है। मैं सुन रहा हूँ कि मीडिया के ऊपर सिर्फ एक ही ब्रांड की बात की जाती है कि जी वो बुखार की दवा नहीं मिल रही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारी मार्केट में बहुत सारे नाम से पैरासीटामोल आते हैं, आप कोई भी ले लें। कोई बड़ा आदमी है, अगर उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो 2 टैबलेट ले ले, बुखार उतर जाता है। लेकिन अगर वो बुखार दूसरे तीसरे दिन भी रहता है और तेज बुखार होता है, और साथ साथ अगर उसके जिस्म में बहुत दर्द है, हड्डियों में दर्द है, आंखों के अंदर दर्द है, सर में बड़ा शदीद दर्द होता है, उल्टी महसूस होती है, और फिर अगर ये देखा जाए कि अब तक घर में ही बैठे हुए तो जिस्म के ऊपर कुछ निशानात आ जाते हैं, पैचेस, लाल लाल धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको फौरी तौर पे किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं होती हैं और सिर्फ बुखार आपको हो रहा है, तो उसका तरीका ये है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर नहीं दिखा सकते तो सीबीसी कराएं। ये मैं आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि खुदारा जो जूनियर डॉक्टर हैं वो भी सुन लें कि डेंगू का टेस्ट ना लिखा करें, बिल्कुल गलत तरीकेकार है।
डेंगू का टेस्ट नहीं लिखते हैं, सीबीसी लिखते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स की तादाद का पता चल जाता है। अगर प्लेटलेट्स की तादाद कम हो रही है, रोजाना कराते हैं, अगर कम हो रही है फिर आप डेंगू का टेस्ट कराएं। लेकिन डेंगू का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको बहुत बोझ पड़ता है, क्योंकि सीबीसी कराने में आपको 500, 600, 700 रुपए का होता है, और आप लोग अगर डेंगू का टेस्ट कराने जाते हैं तो वो 2100 से लेके 2500 और पता नहीं इससे भी ज्यादा शायद चार्ज किया जाता है, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर से भी और मेडिकल के तौर से भी जो है ना, ये प्रोटोकॉल नहीं है कि कोई भी बुखार हुआ और उसके अंदर आप जो है फौरी तौर पर डेंगू का टेस्ट कराएं। सीबीसी कराएं, सीबीसी से बहुत सारी चीजें पता जाती हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसको सब मालूम हो जाता है, और डॉक्टर क्वालिफाइड जो है उसकी बातों पे ही, जो सीनियर आदमी है उसकी बातों पे आप अमल करें। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने देखी है कि लोग घर में बैठे हैं और अपनी मर्जी से दवाइयां ले रहे होते हैं। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको डेंगू है और आप मलेरिया की दवा आपने खा ली है तो आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा, प्लेटलेट्स और कम होंगे। अगर आपने एंटीबायोटिक ले ली है तो प्लेटलेट्स और कम होंगे। अगर आपने कोई दर्द की कोई गलत दवा ले ली है, एस्प्रिन है या एस्प्रिन बहुत सारे नाम से आता है, वो इस तरह की दवाइयां अगर आपने ले ली है तो आपके लिए खतरा रह सकता है। क्यों खतरा होता है कि इसके अंदर जो है ना डेंगू हेमरेजिक फीवर आ जाता है या हेमरेजिक शॉक में चला जाता है आदमी, यानी कि नाक से मुंह से फिर खून आना या आंतों से खून आना शुरू हो जाता है, और फिर जो हमारे विसराज हैं जिसमें कि दिल है, जिगर है, स्प्लीन है और दूसरे जितने विसराज हैं वो सारे नुकसान हो सकता है उनको। तो लिहाजा कोशिश ये करें कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन बहुत की जाती है जिसकी वजह से काफी नुकसान हो सकता है। जी तो डॉक्टर साहब, चीजें जी डॉक्टर साहब, ये डेंगू में जो कहते हैं व्हाइट सेल्स कम हो जाते हैं, उसके लिए पपीतों के पत्तों का पानी पिलाया जाता है, क्या वो अफाका करता है, उससे कुछ फर्क पड़ता है या लोगों की ये मिथ्स हैं? देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि लोग इसके पीछे लगकर अपनी जान गंवा देते हैं। साइंटिफिक तरीके से या साइंटिफिकली इस तरह की कोई बात प्रूफ नहीं हुई है। होता क्या है कि किसी को ये वायरल डिजीज है, किसी को डेंगू हुआ और वो अगर घर में बैठ के अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, नींद पूरी करें और मुकम्मल रेस्ट करें, 5-6 दिन बाद जो है ये जो है प्लेटलेट्स की तादाद खुद ब खुद बढ़नी शुरू हो जाती है। तो लोग ये समझते हैं कि जी हमने ये पत्ता खाना शुरू कर दिया, हमने लीमू डाल दिया और सेब का जूस पी लिया, उसमें लीमू डाल दिया, या पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं, तो उससे जो है ये हमारा जो है ये प्लेटलेट जो है बढ़ गए। ऐसा नहीं होता है, साइंटिफिकली तो प्रूवन नहीं है। लेकिन मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि जिसको जो समझ में आता है वो करे, लेकिन खुदारा जो साइंसी उसूल है उसको तो फॉलो करें। अपना सीबीसी जरूर कराते रहें, प्लेटलेट जरूर देख लें कि अगर प्लेटलेट्स दिन ब दिन आप सब कुछ कर रहे हैं, दिन ब दिन कम हो रहा है, तो फिर ये समझ लें कि ये एक अलार्म है, खतरनाक बात आगे हो सकती है। तो क्वालिफाइड डॉक्टर से जरूर आप चेकअप करा लें, वरना अगर आप अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल, अच्छी ग़िज़ा में सब्जी है, दाल है, मछली है, अंडा है, जूस है, फ्रूट है, इस तरह की चीजें अगर आप खाते हैं और रेस्ट करते हैं, रात की नींद 8 से 9 घंटे आप सोते हैं, तो आप यकीन करें कि आपको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जैसे कि जिस्म में दर्द है तो पैरासीटामोल ले लिया, कोई नज़ला जुकाम है तो एलर्जी की गोली खा ली, ताकत की गोली खा ली, तो इसी से आप घर पे ही ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से नहीं मॉनिटर करेंगे और बाहर घूम भी रहे कि चलो भाई अब तो मेरा बुखार नहीं है, मैं जरा इधर होकर आ जाऊं, तो फिर इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, डैमेज ज्यादा होगा और नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, डेंगू और मलेरिया में फर्क कैसे जाने? लोग जो है वो डेंगू मलेरिया को एक साथ समझते हैं कि भाई किसी को जो डेंगू है वो मलेरिया की दवाई खा रहा है, जैसा आपने बताया उसके नुकसान बहुत हैं, तो दोनों के बुखार में डिफरेंट कैसे जाने कि कौन सा बुखार है हमें? देखिए, बात सारी ये है कि मैं समझता हूँ कि मरीज को का काम नहीं है कि वो डिफरेंस करे, ये डॉक्टर का काम है कि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसका काम है कि वो ये करता है कि ये जो बुखार में मरीज आया है इसको क्या क्या हो सकता है, उसका तजुर्बा होता है, वो समझता है। अब हाँ, आप घर के अंदर ये समझ सकते हैं कि जी ठीक है,
इस आदमी को जो उम्मन देखा गया है कि जो बुखार है और जो सर्दी बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, कंबल डालना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है और तेज बुखार होता है, तो यूजुअली देखा गया है कि मलेरिया ऐसा होता है। लेकिन डेंगू में भी ऐसा हो रहा है और बाज दफा टाइफाइड भी, आजकल कराची में टाइफाइड भी है। तो डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है। तो इसका तरीका यही है, बहुत आसान तरीका ये है कि अगर आप बुखार में मुब्तला हैं और आपको सर्दी भी लग रही है, जिस्म में दर्द भी है और तेज बुखार है, 102 103 बुखार है, तो अपना इन्वेस्टिगेट जरूर कराएं, क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद करना चाहते हैं तो एक लिमिट है, उसके बाद आप खुद ना करें। वो लिमिट ये है कि आप CBC करा लें, ज्यादा से ज्यादा आप देखें कि उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं, ये जो है प्लेटलेट्स कम हो रही है, तो फिर आप फौरी तौर पे डॉक्टर से रिव्यू करें और अपना प्रॉपर तरीके से इलाज कराएं। कभी इस चक्कर में ना रहे कि मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरा जो बुखार है, ये मलेरिया है या डेंगू है। और इसके साथ साथ CBC के साथ साथ आप MP करा सकते हैं। MP का मतलब है मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट्स का टेस्ट होता है, वो अच्छे लेबोरेटरी वाले बता देते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मलेरिया है। फिर देखेंगे कि दवा कौन सी खानी है, फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आप किसी मेडिकल स्टोर से ना पूछें कि जी हमें मलेरिया है, इसमें क्या खाना चाहिए। आपको डॉक्टर ही बता सकता है कि कौन सा मलेरिया की दवा आपको मुआफिक आएगी, या कौन सी, बहुत सारी मलेरिया की दवा कॉम्प्लिकेशंस भी करती है, उसके नुकसानात भी होते हैं। तो किस डोज में खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही आपको बता सकता है। तो मेरा मशवरा सिर्फ ये लोगों को ये है कि अगर 1 से 2 दिन का बुखार अगर आपके पास है तो सिर्फ CBC कराएं या ज्यादा से ज्यादा MP करा लें, आपको पिक्चर सामने आ जाएगी। अगर दोनों नेगेटिव है तो कोई और वायरस होगा, आप घर पे आराम करें, कोई परेशानी की बात नहीं है। और तीसरे दिन भी अगर बुखार होता है, चौथे दिन बुखार होता है, तो डॉक्टर से जरूर, क्वालिफाइड डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लें और उनके मशवरे पे अमल करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ आप लोगों को एक बात ये भी बताते चलें कि लोगों के बुखार के बाद जो है, डेंगू का बुखार हो, मलेरिया का बुखार हो, उसके बाद जिस्म का दर्द नहीं जा रहा, तो ऐसी अगर सूरत हाल हो तो फिर मरीज क्या करें? देखिए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि वायरल जो हमारे नाक कान गले का वायरस जो होता है, उसमें बहुत दफा ऐसा होता है कि बुखार और सब चीजें ठीक हो जाती हैं, उसके बावजूद खांसी जो है 15-15 20-20 दिन रहती है। वो यूजली हम कहते हैं ठीक हो जाता है। इसी तरह से ये दर्द रहता है, इसमें कोशिश करें कि बहुत ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ यही पैरासीटामोल वगैरह ले लें, दर्द खत्म हो जाता है तो छोड़ दें। लेकिन ये दर्द जो है 10-15-20 दिन चला जाएगा, वो उस वक्त जाएगा जब आप अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल खाना शुरू कर देंगे, सब्जी दाल। अगर आप जंक फूड का इस्तेमाल करेंगे तो ये दर्द आपका बढ़ता जाएगा। अगर आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका दर्द बहुत देर से जाएगा। तो लिहाजा सब्जी है, दाल है, मछली है, ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। बर्गर, पिज़्ज़ा और इस तरह का इस्तेमाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, खासकर इन दिनों में, ताकि आपकी कुव्वत मदाफ़ियत जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, तमाम सिम्टम आपके दूर हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं सैलाब ज़दगान जो हमारे भाई हैं सैलाबी जिले से, जिससे वो लोग जूझ रहे थे, और अभी भी कल भी बारिश हुई, वहाँ पर हालात जो हैं वो साजगार नहीं है, और वहाँ पर कोई, तो उनके पास कोई मेडिकल एसोसिएशन की भी तरफ से कोई ऐसा सिस्टम नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वहाँ पर वो लोग बहुत दूर हैं और इस चीज़ से जूझ रहे हैं। तो वो लोग क्या करें, किस तरह से एहतियात बरतें, क्योंकि वहाँ पर भी बीमारियों के डेरे हैं? देखिए, वहाँ तो मैं अभी पिछले संडे को होकर आया हूँ। सारा कुछ हमारे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जो ब्रांचेज हैं वो सारे अपने अपनी जगहों पे काम कर रहे हैं। गो के बहुत सी जगहों पे पानी इतना ज़्यादा आ गया है और इनके पास कोई किश्ती विश्ती है नहीं, तो जहाँ तक वो कर सकते हैं वो डॉक्टर हजरात, पैरामेडिक्स वो कर रहे हैं। NGOs बहुत सारी जो है वो काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं जहाँ तक वो कर सकती हैं। हमारे फौजी भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे अच्छा काम, क्योंकि उनके पास वसाइल बहुत अच्छे, उनके पास चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और हमेशा हमने देखा कि हमारे जवान जो हैं वो इस तरह के कामों में बहुत आगे आगे होते हैं और उन्हीं से जाकर तमाम चीज़ें कंट्रोल में होती हैं। मैं समझता हूँ कि 2-3 चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसमें कि नंबर 1 पे मलेरिया इस वक्त बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे डेंगू कम है।
और यानी कि मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियां हैं वहाँ पे, और पानी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं। उनको वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, साफ पानी मुहैया नहीं है, लोग जाके दे रहे हैं, हमने भी जाके मिनरल वाटर्स दिए हैं जहाँ तक दे सकते हैं, तो लोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो है वो पानी जो जमा हुआ पानी वही उनके सामने वही पी लेते हैं, वही उनके जानवर भी उसको इस्तेमाल करते हैं, तो जिससे बच्चों में डायरिया वॉमिटिंग, बड़ों में भी डायरिया वॉमिटिंग बहुत आम है। तो कोशिश हम यही कहते हैं कि जी जिनके पास चूल्हा है वो पानी को उबाल कर खुद भी इस्तेमाल करें और अपने फैमिली को भी इस्तेमाल कराएं। और मच्छरदानी बहुत सख्त ज़रूरत है वहाँ पे। लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने ये जो गार्डन पे हमारा पीएमए हाउस है वहाँ पर रिलीफ कैंप कायम किया गया है, तकरीबन 10-12 दिन 15 दिन हो गए हैं, और हम वहाँ पे ये चीज़ें किसी को देना है तो वो दे सकता है, लाके हम पहुँचा देंगे। या किसी भी आप एनजीओ को, बहुत सारे जो काम कर रहे हैं लोग, हकीकी मानों में जो काम कर रहे हैं लोग, उनको आप जाकर दे दें, या आप खुद चले जाएं और वहाँ जाके देखें कि कैसे लोग रह रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है, और उनको जाके दें। सबसे नंबर 1 जो है वो मॉस्किटो नेट से मच्छरदानियाँ जो है वो बहुत सख्त ज़रूरत है वहाँ पे, क्योंकि इस वक्त मलेरिया का मच्छर जो है वहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है और लोगों को मलेरिया हो रहा है। तो मच्छर से बचाव के, और पानी की बोतलें लेते हैं, उनको जाके पानी की बोतलें दें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, क्या आगाही करना चाहेंगे कि लोग किस तरह एहतियात बरतें, क्योंकि बीमारियां बहुत हैं और लोग, जैसे कि आपने बताया कि हमारे पाकिस्तानी कराची वाले जो हैं डरते नहीं हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एहतियात बरतें? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमेशा हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। लोगों को चाहिए कि बीमारियों के बारे में मालूम होना चाहिए, और उसके बाद उस बीमारी से बचाव की तदाबीर मालूम होना चाहिए, कि बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो है आपको किन चीज़ों का प्रॉब्लम हो रहा है और आपको इस चीज़ से बचाव के क्या एहतियाती तदाबीर करने चाहिए। जब आप एहतियाती तदाबीर करेंगे तो आप जो है बीमारी से बचे रहेंगे, आपके पैसे भी कम खर्च होंगे। यही बात हम हुकूमत को भी कहते हैं कि जो बजट में पैसे रखें वो प्रिवेंटिव साइड पे रखें, ना कि क्यूरेटिव साइड पे। यानी कि मेरा मतलब ये है कि आप मच्छर को ख़त्म करने की बात करें, साफ पानी की बात करें, ताकि पानी से पैदा होने वाली बीमारियां, जिसमें टाइफाइड है, कॉलरा है, हेपेटाइटिस ए है, ई है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, ये सब खत्म हो जाएंगी। मच्छर को अगर हुकूमत ने ख़त्म कर दिया तो मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जीका वायरस है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लोगों का बर्डन जो है खामखा जो हेल्थ के ऊपर पड़ता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। मैं लोगों से कहूँगा कि जी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारा नारा भी यही है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। आप बीमारियों के, खासकर आजकल के इसमें लोगों को चाहिए, चाहे आप कराची में रहते हैं, चाहे पाकिस्तान के किसी कोने में रहते हैं, सैलाब ज़दगान वालों को भी मैं कहूँगा कि जी आप एहतियात करें, जितना हो सकता है। आप बहुत मुसीबत में हैं, बहुत सारे मुसीबत है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाते, लेकिन जितना हद तक हो सकता है आप एहतियात करें, बीमारियों से बचें। और अगर बीमारी में मुब्तला हो जाए तो उसके बाद का जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करें, ताकि आप बीमारी से जल्द निकल आए और उसकी कॉम्प्लिकेशन में, पेचीदगियों में ना चले जाएं। बहुत से लोग जानबूझ के पेचीदगियों में चले जाते हैं और नुकसान हो जाता है। तो बॉटम लाइन यही है, एहतियात इलाज से बेहतर है, और जान है तो फिर जहान है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कैसर साहब, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें इतनी अवेयरनेस फराहम की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ साथ आप लोगों को नाज़रीन बताती चलूँ, जो सैलाब ज़दगान है हमारे, उनकी मदद कीजिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। जैसे कि सर ने कहा, आप लोग जो है मॉस्किटो नेट्स भिजवा सकते हैं, मच्छरदानियाँ भिजवा सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट भिजवाइए, वहाँ पर लोशंस भिजवाइए, और उसके अलावा आप लोग जो है कॉइल्स जो होते हैं वो भिजवाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। और ऐसी ऐसी सिचुएशन में मैं तो वीडियोज़ देखती हूँ कि मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि कितनी मुश्किल हालात में वो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। जो लोग बच गए वो शुक्राने की नफिल पढ़ें और इस बात का अल्लाह से शुक्र अदा करें कि जो बच गए वो बच गए, और जो लोग बेचारे इसकी नज़र हो गए वो उनकी दुआ मगफिरत के लिए दुआ करें। हम सब दुआ करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे हालात हैं कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। समझ नहीं आ रहा होता कि हम लोग कल जो बारिश हुई उसके बारे में हम खुश हों या फिर अफसरदा हों, क्योंकि वो हमारे लिए तो खुशी का बायस थी, हमारा मौसम भी अच्छा हो गया, लेकिन ठट्टा बदीन वगैरह जहाँ पर बारिश बरसी है वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा
नासाज हो गए हैं। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं शेफ की जानिब और शेफ नौरीन आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि सैलाब ज़दगान की बात हुई है, आप क्या समझती हैं कि डोनेशन में हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वहाँ पे डोनेट करनी चाहिए? उन्होंने बोला दवाइयाँ भी भेजनी चाहिए, और ये सारे जितने भी कॉइल्स वगैरह है मच्छरों के हिसाब से, क्योंकि देखिए जितने सैलाब आए ना उससे बीमारियां ज्यादा आ गई हैं। बिल्कुल। क्योंकि हर जगह डिफरेंट डिफरेंट किस्म की, देखिए डेंगू आ गया, पता नहीं क्या क्या, और भी पता नहीं क्या क्या बीमारी है जो कि हमें पता नहीं है। वहाँ पे उन लोगों से जाके पूछे कि क्या क्या वो लोग बेचारे झेल रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा वो बर्दाश्त कर रहे हैं। दवाइयाँ भेजें, खाना पीना भी मैं तो कहती हूँ भेजें, जैसे ड्राई चीजें होती हैं, और लकड़ियां भी भेज सकते हैं, क्या लकड़ियां भी भेजें, क्योंकि वहाँ चूल्हे तो जले होता है ना, लकड़ियां जला के तो चलो कुछ तो इंसान पकाएगा, बस मच्छरदानियां जो ये बोल रहे थे ये जरूरी है वहाँ के लिए, मतलब काफी सारी चीजें, इसीलिए बीमारियां भी कम हो, दवाइयां भी जाएं क्या। और वो भी कहते हैं, और मेरी एक दोस्त है डॉक्टर आयशा मेरा, जो आपको बताया था मैंने, उन्होंने कैंप्स भेजे। हाँ, उन्होंने कैंप्स भेजे, वो सारे कैंपिंग मतलब कैंप्स लगा के अपना अंदर बैठे हुए तो हैं, अंदर एक उन्होंने एक फोल्डिंग बेड भी भेजे। अभी मैं कल ही उनसे बात करी थी, तो बहुत सारी दवाइयां उन्होंने बहुत सारी प्रोवाइड की हैं, सब लेके गए। तो रास्ते इतने खराब हैं, बहुत से लोग जा सकते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जा सकते, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सी बसेस कुछ नहीं पता कहां से कहां बह गई। बिल्कुल। तो गाड़ियां भी जा रही है, देखिए वो हैवी व्हीकल्स जा सकते हैं, जो भी है, लेकिन वो अल्लाह की मर्जी, जो भी है, जो पहुंच सके वो किस्मत की बात है। लेकिन ये कि ये सारी चीजें देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, जिसकी जितनी इस्तिताअत है उसके हिसाब से जो है वो प्रोवाइड करे डोनेशन, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी किसी पे भी आ सकता है। और आप लोग जो है बस ये जो मुनाफाखोरी जो हम लोगों में से ही लोग करते हैं, उनको तो अल्लाह पूछेगा। मैं यही बात बार बार कहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए आपको कि आपने इस वक्त में जो है वो मुनाफाखोरी की। इसी के साथ साथ शेफ नौरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत सारे गप्पे लड़ाए और बहुत मजा आया आपसे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी किचन सेगमेंट में, जब तक के लिए लव यू टू। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली को इजाजत। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। जब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाय द बात, फी अमान अल्लाह, हाफिज।